जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो हम लोग एडिटोरिया का बिहार सामान्य अध्ययन जो कि हम लोग सेट 47 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग भी नहीं देखे हैं वो लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सारे सेट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आज का हमारा सेट नंबर 48 है, जिसका पहला प्रश्न है। अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केसरिया सुप्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध स्तूप के लिए। प्राचीन कुम्हरार स्थल संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र से। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था, इसका संबंध था महात्मा गांधी से। थावे का तीर्थस्थल जिस जिले में स्थित है वह जिला है, तो वह जिला है गोपालगंज। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवाब मीर कासिम ने किया था। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरहुत के राजा से। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतिहारी में चलाया गया था। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है, तो यह संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, तो यह किया था बिहार विद्यापीठ का। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था, किसने किया था? तो यह किए थे राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी, तो यह की गई थी मजहरुल हक ने। स्वामी सहजानंद नेता थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसानों के। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी और 18 अगस्त 1942 को पटना में हुई थी। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, तो यह पृथक हुआ था 1936 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो यह हुई थी 1916 में। बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1978 में। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या है, तो 9 है। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है, तो इनमें से कोई नहीं। देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश लगभग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40%। बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में काम आता है, तो यह इनमें से कोई नहीं। बिहार में साक्षरता की दर है लगभग, तो 38% है। बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों से, प्राथमिक शिक्षा से भी और प्रौढ़ साक्षरता से है बिहार शिक्षा परियोजना जो संबंधित है। बिहार में चरवाहा विद्यालयों की संख्या लगभग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 150। संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है, तो यह जनजाति है संथाल। बिहार एक निर्धन राज्य है, तो यह है संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है, तो यह निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है, तो यह है पलामू। अगला प्रश्न है, बिहार में सोना मिलता है, तो यह मिलता है सिंहभूम जिला में। बिहार में धनबाद जिले की मुख्य विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या का आवर्जन। भारत में कोयला के कुल भंडार में बिहार का स्थान क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला। सेट का अंतिम प्रश्न है, दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है, तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। खनिज और कोयले का पर्याप्त भंडार, सड़क और रेल का उत्तम जाल और सस्ता श्रम। अगला सेट है हमारा, सेट का पहला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजहर उल हक। अगला प्रश्न है, बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। अगला प्रश्न है, 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी पत्र का नाम था? तो यह नाम था हुंकार। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस 2022 की थीम है? तो यह थीम है जल जीवन हरियाली। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह था पीएम गति शक्ति योजना पर। अगला प्रश्न है, बिहार कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। अगला प्रश्न है, बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आचार्य चन्ना जी। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो धीरज। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो पटना में। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई जो 18 वर्ष की आयु होने तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1500 रुपए। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है बिहार मंडप को। इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो गौरी शंकर मिश्रा, महादेव देसाई, नरिंदर हरि पारेख और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सभी क्या थे? संबंधित थे। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको कट कर देते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? तो उदयन ने की थी। सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनानंद था। किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी। अगला प्रश्न है, दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। बिहार में किस वर्ष बकास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो यह 1936 में हुआ था बकास्त आंदोलन प्रारंभ। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारभू अभिलेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया। अगला प्रश्न है, नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुनरो। इसका पूरा नाम है हेक्टर मुनरो। सबसे कम लंबाई किलोमीटर में वाली नदी उपनदी है, तो सबसे कम पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनपुन नदी। बिहार में निम्नलिखित कृषि जलवायु के क्षेत्र में कौन सा सबसे अधिक मखना का उत्पादन करता है? मखाना हो जाएगा, मखाना का उत्पादन करता है, तो यह पूर्वोत्तरीय जलौद मैदान। अगला प्रश्न है, पार्क, अभ्यारण्य और जनपद निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यह जोड़ा सही नहीं है, कैमूर बक्सर। द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज colonialism, पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 से 1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र झा। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2021 की जनगणना के अनुसार है, तो यह है रोहतास। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग है, तो यह है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व दे रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो यह जनसंख्या वाला जिला है सीतामढ़ी, 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह थे, जो कि बिहार में स्थापित स्वराज दल शाखा के संयोजक थे। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का प्रतिशत है, तो यह प्रतिशत है 51.91% है, वह 51.91% है। इस सेट का अंतिम प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरा बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता था। बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। सेट नंबर हमारा क्या है? 50 है। इसका पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, जो जिला है वह है पटना। अगला प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या है, तो यह संख्या है 38। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या है, तो यह संख्या है 4। जनगणना 2021 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक क्या थे? संबंधित थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे कूट के माध्यम से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कार्यानंद शर्मा हो जाएंगे मुंगेर से, यदुनंदन शर्मा गया, जमुना कराजी सारण और राहुल संकृत्यान अनवाड़ी से हो जाएंगे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो S.A. डांगे नवयुग यह सही सुमेलित नहीं है। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो यह हुआ था सारण में। किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? तो जुलाई 1857। किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी 1929 में। अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन इमाम। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो यह हुआ था गया में
1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वह हुआ था गया में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम जो हुए हैं उसमें देखा गया है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 26 अक्टूबर 2019 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र कुमार सिन्हा। अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामेश्वर चौपाल। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वह योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? तो नालंदा। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? विजय कुमार चौधरी। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 राज्यों में बटा हुआ था। कितने सरकारों में बटा हुआ था, सॉरी, राज्य के समय कितने सरकारों में बटा हुआ था, तो यहाँ पे 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने किया था। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम टेलर। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो कुंवर सिंह ने युद्ध किया था। नवंबर में भागीदारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बढ़िया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार किसान सभा। अगला प्रश्न है, बिहार में किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण। बिहार में किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवादा जिला। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो यह जिला है शिवहर। निम्नलिखित नदियों में से एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फल्गु नदी। बिहार में अधिकतम औसत वर्षा जिस जिले में होती है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। अगला प्रश्न है, बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ है? तो यह हुआ है गेहूं का। इस सेट का हमारा अंतिम प्रश्न है, कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। और हमारा ये जो सेट हमारा चल रहा था उसका ये लास्ट सेट है, जो कि हमारा वीडियो शुरुआत किया गया था सेट नंबर 1 से। तो आज हमारा सेट यहीं पर समाप्त होगा। सारे प्लेलिस्ट में सेव है, आप लोग जो भी नहीं देखे हुए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो कि है एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं हम अपने लास्ट सेट की ओर। बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व दिया? तो यह दिए थे कुंवर सिंह ने। टाटा लॉ एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सेंभू जिले के साकची में किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1907 में। पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ने फहराया था। 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम है, यहाँ पे पूछा जा रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर नदी का सही क्रम बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक।
बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र है, तो यह केंद्र है मोकामा। बिहार निम्नलिखित स्थानों में कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं? तो यह जुड़े हुए हैं बख्तियारपुर, पटना और आरा। 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था? तो गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.58% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था? तो यह लक्ष्य नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी को 5.0% से नीचे तक लाना। अगला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में। वर्ष 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था वर्ष 1939 में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया में हुआ था? तो 1922 का अधिवेशन हुआ था। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में यह फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायतें किसके खिलाफ थी? तो यह थी ऑप्शन नंबर डी, तीन कठिया व्यवस्था। अगला प्रश्न है, उलगुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? तो यह किया था बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918 को। और हमारा इस सेट का अंतिम प्रश्न है, बिहार के देसी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा किया गया था। तो हमारा सभी 51 सेट कंप्लीट होता है। जो भी आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं इससे पहले वाले सेट को आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारे सेट व्यवस्थित रूप में वहाँ पे हैं, आप लोग सभी सेट को देख सकते हैं। जो कि बीपीएससी हमारा जो 70 बीपीएससी होने वाला है, उन सभी एग्ज़ामों को देखकर प्रश्न सभी यहाँ पे आप लोग अपना यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितने सारे प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।